जब नेता आ जाए तो कार्यकर्ता बोलने कोई मतलब नहीं रहता। हम सब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनना चाहते हैं। फरीद भाई, आपको इसलिए बधाई। एक शानदार नेता की याद में असरफी लाल जी के श्रद्धांजलि सभा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वर्गीय असरफी लाल जी गरीब किसान नौजवान के लिए हमेशा खड़े रहते थे। उनके पुत्र विजय यादव जी निरंतर इस कार्यक्रम को करते हैं। हम श्रद्धा सुमन असरफी लाल जी को देते हैं, समर्पित करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको सिर्फ इतना याद दिलाना चाहते हैं, 2012 में चुनाव की शुरुआत नेताजी ने बाराबंकी से की थी। मुझे याद है आजमगढ़ में होना था, मौसम खराब हो गया था। नेता इनका अरविंद सिंह को चुनाव की शुरुआत बाराबंकी से होगी। वैसे खराब मौसम था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, लेकिन हमारे अध्यक्ष मौलाना महराज साहब की अगुवाई में हम लोग चुनाव लड़े थे और 6 की 6 सीट पहली बार समाजवादी पार्टी बाराबंकी में जीती थी। हम आपको वचन देना चाहते हैं कि चुनौती चाहे जितनी बड़ी हो। ने कहा, मैंने उससे पूछा 46 में 56 वाली सूची कहाँ है? वो आज तक सूची नहीं दे पाए हैं। जो मुख्यमंत्री 46 में 56 नौकरी दे रहा हो, तो बताओ आप नौजवानों के भविष्य के बारे में क्या सोचती होगी सरकार? अभी कहा इन्होंने कि 40 लाख करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में आए हैं। ये हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, जो विधानसभा की कार्रवाई को पढ़ते होंगे वो जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 40 लाख करोड़ का उत्तर प्रदेश में निवेश आने वाला है। हमारे बाराबंकी के साथियों बताओ, बाराबंकी में क्या निवेश आया है? जो लोग 40 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, अगर बाराबंकी में 1 करोड़ का भी निवेश आया हो तो हमें बता दो। और अब निवेश कहां से आएगा? अभी गुजरात में बड़ा कार्यक्रम हुआ था उद्योगपतियों का। बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए गए थे, प्रधानमंत्री गए थे वहां पर, और बड़े बड़े उद्योगपतियों ने गुजराती भाषा में कहा कि हम कहीं भी निवेश करें या न करें, लेकिन गुजराती भाषा में कहा कि गुजरात में हम पूरा का पूरा निवेश करेंगे। बताओ, वही उद्योगपति यूपी में आए थे और कह के गए थे कि हम निवेश करेंगे। इस सरकार के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं, क्या उन उद्योगपतियों ने कोई निवेश किया है कहीं पर? और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, इसी सरकार ने डिफेंस एक्सपो का कार्यक्रम लखनऊ में किया था और ये सपना दिखाया था कि मिसाइल बनेंगी, टैंक बनेंगे, बड़े बड़े गोले बनेंगे। लेकिन आज वर्ष गुजर गए कई, अगर कहीं बना हो टैंक, कहीं बने हो गोले तो हमें बता दो। बड़े बड़े गोले तो दूर, मिसाइल दूर, अगर इनके सरकार के लोगों ने कहीं सुतली का बम। और कभी कभी अभी एक आवाज आ रही थी यहाँ पर कि कुछ पकड़े जाने की खबर अखबार में बहुत छपती है। अगर 1 महीने का आप अखबार उठा करके देखोगे तो आप खबर पाओगे कि ललितपुर में इतने किलो पकड़ा गया, गोरखपुर में इतने किलो पकड़ा गया। और इस बात का है, पकड़े जाने के बाद वो जा कहां रहा था, खबर ये है। पकड़ा जाए खबर नहीं है, जा कहां रहा था पकड़ा हुआ सामान, ये सवाल बड़ा है। यहाँ पर इतनी ठिठुरती हुई सर्दी में, जहाँ मौसम का टेम्परेचर हम देखेंगे तो 10 डिग्री से भी नीचे होगा, और जब आप लोग घर से चले होंगे तो उससे भी कम टेम्परेचर रहा होगा। मैं लगातार
जब से लखनऊ से चला हूं मैं समाजवादियों को देखता रहा हूं, लेकिन यहां पर मैं इस मैदान में देख रहा हूं यहां के लोगों पर सर्दी का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। मैं एक एक बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं सबसे पहले जो मंच पर बैठे हैं, हमारे साथ चल कर के आए यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय विधायक फरीद महफूज किदवई साहब, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। मंच पर बैठे हुए हमारी पार्टी के पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद जी, पूर्व मंत्री पूर्व विधायक अरविंद सिंह गोप जी, राकेश वर्मा जी, पूर्व सांसद राम सागर जी, सुरेश यादव विधायक जी, पूर्व एमएलसी राजेश यादव, राजलक्ष्मी वर्मा जी, श्रीमती रेणु वर्मा जी, डॉक्टर कुलदीप सिंह जी, राम गोपाल रावत जी, पूर्व विधायक गौरव रावत जी, रतन लाल रावत जी, हाफिज अदनान से लेकर के हमारे जिला पंचायत के सदस्य विजय यादव जी और बहुत सारे समाजवादी नेता जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, सभी हमारे समाजवादी नेता जो मंच पर हैं, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारी, इस सभा में आए हुए हमारे आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका मैं आभारी हूं कि इस कार्यक्रम को आपने सफल बनाने का काम किया है, जहां आप और हम सब अपने बहुत पूर्व में रहे विधायक असरफी लाल यादव जी को याद कर रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन भर गरीब, शोषित, वंचित और जिन्हें न्याय दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। जीवन के आखिरी दिनों तक भी स्वर्गीय असरफी लाल यादव जी लगातार गरीबों की मदद करते रहे, उनके सम्मान की लड़ाई लड़ते रहे। ये बाराबंकी धरती जो देवा और महादेवा के नाम से भी परिचय पूरे प्रदेश में है, जहां देव महादेव, देवा महादेवा को लेकर के हम सब लोग समय समय पर वहां जाकर के अपनी संस्कृति का परिचय देते हैं। वहीं जहां हम ऐसी धक्का मत देखा ऐसे सवाल होता है। मोबाइल लेके इधर मोबाइल लेके शालीन रेडी। हेलो, इंडिया को लेकर के मायावती ने आरोप लगाया है कि अखिलेश मेरी हत्या कराना चाहते हैं फ्लैट बना के। भैया इस सर्दी में भी समाजवादियों ने इतना सफल कार्यक्रम किया, उसके लिए बधाई। जहां हम स्वर्गीय असरफी लाल यादव जी को याद कर रहे हैं, समाजवादियों ने समय समय पर समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। तमाम नेताओं को हम लोग याद करते हैं। धक्का मत दो सर, एक मिनट चुप रहिए सर। मायावती छोड़ के और घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हूँ। समाजवादियों की कोशिश रही कि सभी दलों को जोड़ने का प्रयास हो, और इधर अखबारों और टीवी के माध्यम से तरह तरह के रूमर भी उड़े। हमारी कोशिश लगातार रहेगी कि इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत हो, इंडिया गठबंधन में कैसे और दल जुड़े। जहां तक आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में कह रहे हैं, समाजवादियों ने तो सम्मान देने का काम किया है,
और हमेशा सम्मान कैसे बढ़े यार उसका भी कभी आपने देखा होगा। मुझे तो वो समय याद है जब समाजवादियों ने संकल्प लिया था कि देश की प्रधानमंत्री उस वर्ग से हो जिन्होंने समाज के तमाम बुराइयों का सामना किया है हजारों साल। और याद कीजिए, समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी और उसमें काम भी किया हम लोगों ने। तो समाजवादी लोग देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए, लेकिन ये जो भाषा आई है, जब मैंने ये कहा कि हम लोग सम्मान देंगे और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जब पीडीए की बात हम करें, पीडीए में हमारे दलित भाई भी हैं, आदि आबादी भी है, और जब आदि आबादी को सम्मान की बात कहें तो वो इस तरह रंग बदलने की बात कह रही हैं। वो इसलिए कह रही होंगी, शायद उन पर दबाव कहीं से है, दबाव की वजह से ऐसी बात कह रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राम मंदिर परिषद से आपको मौका मिला, इस वजह से ये बात राम मंदिर परिषद से आपको मौका मिला। राहुल गांधी ने कहा 22 को हम लोग अयोध्या नहीं जाएंगे, आपको क्या कहना है? तो हम सब लोग भगवान को याद करते हैं। बीजेपी 22 सब रास्ते भगवान को याद करते हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि 84 तारीख को जब आपने रुकवाई थी, बीजेपी नहीं ला रही है, थोड़ा बहुत कामयाब है। इस बार भगवान जनता के साथ, जनता और पीडीए। भाई आईडी थोड़ा सा ऊपर 22 जनवरी अगले जी पीडीए भगवान है तैयार कर रही सर। तो हमारे लिए तो पीडीए भगवान है। 22 जनवरी को जाने का 22 जनवरी को क्या आप अयोध्या जाएंगे? पीडीए को अपने साथ लाया जाए। 22 जनवरी को क्या अयोध्या जाएंगे? अयोध्या जा रहे हैं, कांग्रेस से हटाएंगे। सर केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में हर मंगलवार को सुंदरकांड करेंगे, क्या हिंदुत्व को वोट लाने के लिए नहीं है ये? देखिए, हम और आप उस समाज उन परिवारों के सदस्य हैं जो दिन प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं। ये पूजा पाठ आज ही करना है, कल ही करेंगे। हमारे यहाँ और हम उस संस्कृति से जुड़े लोग हैं जो प्रतिदिन पूजा करते हैं। चाहे हमारे अरविंद सिंह गोप जी हैं, 9 दिन व्रत रखते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।